नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह है। मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने उन मरीजों को 2 योगा के बारे में बताना चाहता हूँ, जिनमें से पहला योगा कपालभाति है, दूसरा भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम जो हम करते हैं, वो सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक करिए, कपालभाति भी एम्प्टी स्टमक ही करते हैं। भ्रस्त्रिका प्राणायाम में बस सिंपल सा हमें केवल बॉडी को ऑक्सीजनेट करना है, यानी गहरी सांस लेकर गहरी सांस छोड़नी है। किस प्रकार करते हैं मैं ब्रीफ कर देता हूँ एक बार। इसी प्रकार से करिए और क्या अनुभव होंगे मैं आपको अपने इस वीडियो से शेयर कर दूंगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम, इसमें बस सिंपल सा बैठ जाइए, चाहे जमीन पे बैठ जाइए, बिस्तर पे बैठ जाइए या किसी चेयर पर बैठ जाइए। अपने गर्दन को, कमर को सीधा रखिए और बिल्कुल शरीर को ढीला ढाला सा रखिए, लेकिन ध्यान रहे गर्दन और कमर सीधी रहना चाहिए। इसमें नाक के माध्यम से हमें सांस लेना है और नाक के माध्यम से ही हमें सांस को बाहर निकालना है। मुंह को अपने बंद रखना है, गहरी सांस को अंदर लेंगे, पेट और छाती दोनों में सांस लेंगे और दोनों से पूरी सांस बाहर निकालेंगे। ठीक है। पहला योगा भ्रस्त्रिका प्राणायाम। सांस को जितना गहरा लंबा ले सकते हैं उतना गहरा लंबा लीजिए, जितना गहरा लंबा बाहर निकाल सकते हैं उतना गहरा लंबा बाहर निकालिए। ऐसा आप 2 मिनट कंटिन्यूअस कीजिए लगातार। इसके बाद बिल्कुल शांत होकर आंखों को बंद करके बैठ जाइए। आपको अपने शरीर के अंदर एक झंझनाहट सी महसूस होगी, अंदर विद्युत धारा का कुछ प्रवाह महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर ब्लड का संचार बढ़ गया है। उस सेंसेशन को फील कीजिए। वही आपकी चेतना है, आत्मीय शक्ति है, ऊर्जा है, तेज है, जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। उससे स्वयं को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल शांत भाव में चुपचाप उस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। अपने ईश्वर का आवाहन भी कर सकते कि हे ईश्वर, मैं तुम्हें अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ, आपकी ज्योति को मैं अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं एक आनंद की अवस्था में हूँ। फिर आंखों को खोल लीजिए। फिर आप इसे 2 मिनट रिपीट कर सकते हैं। 2 मिनट पुनः जो है आप गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस को बाहर निकालिए। देन आफ्टर फिर से वही फीलिंग को ऑब्जर्व कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा मन बिल्कुल शांत है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं एक आनंद की अवस्था में हूँ। तो ये रहा भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम को अगर आप नियमित करते हैं तो इसके अगर मैं साइंटिफिक बेनिफिट बताऊं तो इससे हमारी बॉडी ऑक्सीजनेट हो जाती है, यानी मेरी बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आउट हो जाएगी, तो ऊर्जा का निर्माण बढ़ जाता है। और आपके बॉडी में अगर कहीं ब्लड का संचार अवरुद्ध है तो ब्लड का संचार वापस से अपने आप को रिस्टेबल कर लेता है। तो नियमित भ्रस्त्रिका प्राणायाम करिए। 2-2 मिनट की आप 3 सेट कर सकते हैं। ठीक। दूसरा योगा कपालभाति। कपालभाति बहुत सिंपल सा योगा है, ज़्यादातर हम लोग जानते हैं, लेकिन मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनमें से ज़्यादातर लोग थोड़ा बहुत गलतियाँ करते रहते हैं। जैसे कपालभाति में क्या है, बिल्कुल उसी तरह बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन को अपने शांत, नाक से सांस को फोर्सफुली एक्सपेल आउट कर देते हैं, यानी फोर्सफुल एक्सपिरेशन जो होता है, झटके से सांस को बाहर छोड़ना ही कपालभाति है। लेने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अगर लेने की कोशिश आप करेंगे तो आपको जो जर्क का वो इम्पैक्ट है नहीं आएगा। कैसे करते हैं, बस नाक से सांस को झटके से फेंक दीजिए।
बीच में जब थकान लग जाए या पेट में हल्की सी दुखन होने लगे तो रुक जाइए और गहरी सांस करके रिलैक्स हो जाइए। जैसे आराम मिल जाए पुनः स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, बस ध्यान ये रखना कि हमें सांस को फेंकना है, सांस को लेना नहीं है। अगर आपने सांस लेने की कोशिश की तो योगा आपसे ये ढंग से नहीं हो पाएगा। जैसे काफी लोग आते हैं मेरे पास तो ज्यादातर करते हैं या उनका ध्यान पेट को फुलाने और पिचकाने में लगा रहता है। आपको पेट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको अपने किसी अंग पर कोई ध्यान नहीं देना। आपका सारा ध्यान अपनी नासिका पर रहना चाहिए कि नासिका से सांस को फेंक देना है झटके से, लेना बिल्कुल नहीं है। लेने वाली सांस आपकी स्वतः ही कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो कपालभाति कितनी देर कर सकते हैं? कपालभाति आइडियली हमें 10 से 15 मिनट करना चाहिए। अगर इसके साइंटिफिक में बेनिफिट बताऊं तो कपालभाति करते समय आप अपने शरीर के जितने इंटरनल ऑर्गन हैं उनके एक एक अंगों पर अपने हाथ रख के फील कीजिएगा। सारे अंगों पर एक पल्सेशन लगता है, यानी कि एक झटक लगता है। तो जितने भी ऑर्गन हैं उनमें माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ता है। अगर कहीं पर दोष या मल का जो है अवरुद्ध हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो फ्लश आउट हो जाता है, हाथों में जमा मल भी निकल जाता है। हाँ, पेट साफ होने के बाद ही कपालभाति करें और गड़बड़ी को बिल्कुल नहीं करना है। हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं उनको विशेष गाइडलाइन में ये योगा कराया जाता है। ठीक है, तो आज मैं 2 योगा बता रहा हूँ, इसको जो है नियमित करने की हैबिट डालिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।